हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 ऑफ काइनेमेटिक्स फ्रॉम बुक आईई इरोडोव। साथ ही में हम एक जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और सिंगेज बुक का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, उसको भी हम साथ ही में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अ पॉइंट ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स्ड का मतलब होता है कि कितना पाथ लेंथ पॉइंट ने ट्रेवल किया, उसी को हम ट्रेवर्स्ड भी बोल देते हैं। A point traversed half the distance with velocity v naught। हाफ द डिस्टेंस की बात कर रहा है तो क्यों ना हम थोड़ा सा इजी रखने के लिए 2d मान लेते हैं कि हमारी टोटल डिस्टेंस है, इस तरीके से। ठीक है ना। ये इनिशियल पॉइंट है जहां से पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया है सॉरी। और ये हमारा फाइनल पॉइंट है जहां पे हमने ये पॉइंट जो है आके रुका है। ठीक। ये टोटल लेंथ हमने बोल दिया है 2d है। इन्होंने कहा है पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट। हाफ द डिस्टेंस, इसका अगर हम आधा कर देंगे तो ये भी डी डिस्टेंस हो जाएगी, करेक्ट। और ये भी हमारी डी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये वाली जो हाफ डिस्टेंस है, ये वाला जो हाफ डिस्टेंस है, ये तो स्पीड कितने से चला है, v नॉट से, v नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल किया है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 2d, v नॉट से कितना चला d, रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ ये वाला d। इस वाले की बात कर रहा है। The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time। ठीक। कहने का मतलब अगर ये टोटल रिमेनिंग पार्ट जो t वाला बचा हुआ है, अगर ये टोटल टाइम इसमें t लगता है तो t/2 मतलब हाफ टाइम के लिए इसने स्पीड पकड़ी, वेलोसिटी पकड़ी v1, और हाफ टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी रही v2। यही तो कहना चाह रहा है। For half of the time with velocity v1 and with velocity v2 for the other half of the time। सॉरी, करेक्ट। कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब पूछा क्या है कि फाइंड द मीन वेलोसिटी, मीन मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। एवरेज वेलोसिटी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2d। नीचे पता करना है कि टोटल टाइम कितना होगा। इस वाले में हमें क्या मिलेगा, टाइम। इस वाले में अगर टाइम देखें तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो पहले वाले के लिए जो टाइम आएगा वो हो जाएगा d/v0, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए। सेकेंड हाफ में वो वाला देखेंगे जिसमें टाइम t/2 के लिए v1 से चला है, ठीक है, और t/2 के लिए v2 से चला है। लेकिन एक चीज आप देखो, टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम तो t लगा है। यहां पर हमें ये t निकालना होगा और इसी t को हमें यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक। तो इस t को निकालने के लिए हम इतने से मोशन को देखते हैं। ये जो सेकेंड हाफ वाला मोशन है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये दिया हुआ है d। तो डिस्टेंस, दूसरा कलर यूज करते हैं, ठीक है। यही डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, फर्स्ट हाफ के लिए v1 से चला तो स्पीड हो जाएगी हमारी v1, टाइम हो जाएगा t/2, प्लस दो पार्ट में चला ना, टोटल डिस्टेंस d कवर करने के लिए t/2 टाइम में चला है v1 एंड अदर t/2 टाइम में चला है v2। तो v1 इंटू t/2 और प्लस v2 इंटू t/2, करेक्ट। सो अगर हम यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो t कितना आ जाएगा हमारा, 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक। इस t को भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ के लिए टाइम कितना लगा, d/v0, तो t डिवाइडेड बाई v0 और प्लस ये जो सेकेंड वाला टाइम है मेरा, सेकेंड पार्ट के लिए जो टाइम t आया है वो कितना हो जाएगा, 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2d डिवाइडेड बाई
यहाँ पे हम d कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1/v0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर d और d कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेके उसको ऊपर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो 2v0 v1 प्लस v2 करेक्ट, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास 2v0 प्लस v1 और प्लस v2 करेक्ट। यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो हमें कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकती है इन फ्यूचर, हमें यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा सेकेंड हाफ पार्ट के लिए। और दूसरी बात कि जो इन्होंने लैंग्वेज बोली है ना, उस पर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो इन्होंने लिखा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, t और t ले लेते हैं, जहां पर मैंने t/2 और t/2 लिया है वहां पर t ले लेते हैं, फिर वहां पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी हम वहां पे गलती कर बैठते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई में आया हुआ है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन covers half the distance with speed 6 meter per second. Other half is covered. The other half is covered in two equal time intervals with speeds 9 meter per second and 15 meter per second respectively. The average speed of the particle during the motion is correct. तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने हाफ द डिस्टेंस मतलब बात की है, मतलब इन्होंने टोटल 2D हम ले लेते हैं डिस्टेंस। तो अगर ये मेरे पास 2D डिस्टेंस है, ठीक, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस 2D है, और ये हाफ जो है D हो गया, और ये सेकेंड हाफ D हो गया, करेक्ट। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस, जो 2D का जो हाफ है वो कितना हुआ, 2D का हाफ D ही हुआ, हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहा है। द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। देखो अब यहाँ टी हम ले लेते हैं। द अदर हाफ इज कवर्ड, अदर हाफ कौन सा है, ये वाला पार्ट है। अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये जो पूरा मोशन है ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल हम बोल देते हैं टी, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया गया है दो तरीके से। कैसे, द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक टाइम इंटरवल टी के लिए हमने स्पीड रखी है 9, एंड अदर टाइम टी इंटरवल के लिए हमने स्पीड रखी है 15। मतलब एक्चुअल में पार्टिकल कर क्या रहा है, 2D डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी हाफ 2D की जो हाफ डिस्टेंस है वो v0 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहा है, और जो अदर हाफ जो क्या है, जो बची हुई d डिस्टेंस है उसको ये टी इंटरवल टाइम के लिए v1 स्पीड 9 मीटर पर सेकंड से कवर किया, एंड अदर टी टाइम मतलब इक्वल टाइम के लिए इसने v2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड से ये डिस्टेंस कवर की। देन आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगा। सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, यहां पर हमसे एवरेज स्पीड पूछा है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अच्छा, इस वाले पार्ट के लिए जब हम टाइम निकालेंगे तो कितना जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई v0 मतलब 6, करेक्ट। अच्छा, इसमें क्या रखना पड़ेगा, इस वाले मोशन के लिए हमें कितना टाइम रखना पड़ेगा। ये जो पूरा मोशन d वाला हुआ है वो t प्लस टी हुआ है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड रखी गई है, t प्लस टी टोटल कितना हो जाएगा 2t, करेक्ट। टोटल यहाँ पे 2t आएगा। तो अगर हम ये इक्वेशन अपना लिखना चाहें तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2D डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा है, पहले वाले में टाइम कितना है d/6 और प्लस अदर वाले में टाइम कितना है 2t, 2 इंटू टी। तो ठीक है, बस हमें इस t की वैल्यू रखनी है।
ओके अच्छा, यहाँ पे हम टी प्राइम कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जैसे डी बाई सिक्स के लिए, सॉरी। ओके, सो ये टी टाइम कैसे निकलेगा, अब हम ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है डी, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस स्पीड टाइम का डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 9 की स्पीड से चला है टी टाइम के लिए, एंड देन 15 की स्पीड से चला है टी टाइम के लिए, तो d इक्वल्स टू 9 और 15 24 हो जाएगा, 24t, एंड t इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई 24, तो 2t कितना हो जाएगा d बाई 12, सो 2d डिवाइडेड बाई d बाई 6 प्लस 2t इज d बाई 12, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2d डिवाइडेड बाई, अगर हम d बाई 6 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 इज 3/2, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 2d इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3d, ठीक। तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, सो डी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर है आपको, इसमें भी यही केयरफुल रहना है कि हमने लैंग्वेज के हिसाब से हमने आगे मूव किया है, जैसे कि इन्होंने बोला है द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे टी बाई 2 ना मान के सीधा टी ही मान लिया, क्योंकि हमें एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे हमारा इतना दिमाग चले कि हम टी बाई टू करें एंड देन यहाँ पे टी करें। तो अगर हम गलती से यहाँ पे टी भी ले सकते हैं, गलती से क्या मतलब, हमने अगर गलती यहाँ पे मान लिया है कि टी ही ले लिया है, तो हम यहाँ पे 2t करना ध्यान रखें। तो मेन जो गलती का चांस होता है केवल यहीं पे होता है जहां पे मैंने एरो लगाया हुआ है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लेते हैं कि ये सिंगेज बुक का है 4.9, ये कुछ खास नहीं है बट अच्छा है। देखिए इसमें भी गलती हो सकती है लैंग्वेज में। सो ए पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद ए कांस्टेंट स्पीड v, हाफ इट्स जर्नी, सो इसमें भी हम 2d ही मान लेते हैं, ये हमने ले लिया टोटल 2d डिस्टेंस। A particle covers half its journey with constant speed of v, हाफ जर्नी मतलब ये वाली जो d है इसको हमने कवर किया है v से, एंड जो नेक्स्ट हाफ है, अब इन्होंने बोला क्या है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v, करेक्ट हो गया। हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी, जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है d, हाफ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, हाफ द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट d बचा है उसका भी हाफ, मतलब कितना हो जाएगा d बाई 2, ठीक। हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी विद ए कांस्टेंट स्पीड 2v, ये इसको मूव करता है 2v से, एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी, रेस्ट कितना हुआ d में से d/2 निकालेंगे तो d/2 ही बचेगा, एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4v, इसको हमने 4v से कवर किया। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 2d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इस पोर्शन में टाइम कितना आएगा, फर्स्ट हाफ के लिए टाइम हो जाएगा, अगर हम t1 बोल दें तो t1 टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस वाले पोर्शन में t2 अगर बोल दें तो डिस्टेंस कितना है d/2 और स्पीड कितना है 2v, तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई 4v। इस पोर्शन में अगर हम देखें t3 अगर बोल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास d डिवाइडेड बाई d/2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4v, d/8v आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई 8 इंटू v, करेक्ट। सो इसमें हम पुट करेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3, सो d डिवाइडेड बाई v प्लस t डिवाइडेड बाई 4v और प्लस d डिवाइडेड बाई 8v, ठीक है। सो 2d डिवाइडेड बाई d बाई v हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/8,
यहाँ से d और d मैंने कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा मेरे पास 2v डिवाइडेड बाई 8 एलसीएम ये हमने ले लिया, ऊपर कितना फैक्टर आएगा यहाँ पे 8 प्लस 2 प्लस 1, ठीक। सो ये आ जाएगा 16v डिवाइडेड बाई 11, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे अच्छे से। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।